दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय सिद्ध कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले देखते हैं बोर्ड पर। माना पहले लिखेंगे, हम पहले क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको अंडर रूट जो है इसे पद में मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या है ना बच्चों, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q इसका लॉग 0 बस ना, तो ही लिख देंगे यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है p, और यहाँ पर कुछ ऐड कर देते हैं q भाज्य पूर्णांक और क्या ना लिख देंगे। यहाँ पर जानकारी दे देंगे कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, हो गया ना। अब इसको खोल लीजिए, रूट उस पर खोल दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे अब ना, एनर्जी लाइए। यहाँ पर हम लोग एक स्टेप ज्यादा कर रहे हैं। ये समीकरण हमारा एक तैयार हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे ना, जो ये 2 है पहले q ऐसे छोड़ दीजिए और p स्क्वायर है, p स्क्वायर 2 आ गया ना। इसको इधर देखो, 2 जो है हमने इधर लेकर आए बटे में, जब गुणा में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना। अब क्या एक चीज प्रमेय होता है जो कहता है कि जब लिख देते हैं यहाँ पर, जब 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तब 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब आगे क्या करेंगे, जब विभाजित करेगा, जब 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, तो हम यहाँ पर विभाजित करेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा विभाजित करने के बाद, तो यहाँ पर n आएगा। जो n होगा वह कोई धन पूर्णांक होगा। क्या होगा, धन पूर्णांक होगा हमारा। अब इसको इधर ले आइए, p बराबर 2n। क्या हो गया, p बराबर 2n। अब ये हमारे क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब ये क्या करेंगे, जो p का मान है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब रख कर देखिए, रखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान क्या है, 2n। यहाँ पर लिखते हैं p, सॉरी यहाँ पर p का मान क्या है, 2n। यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो खोल लेते हैं ब्रैकेट को। 4n स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। आपको इतनी बात समझ आई, हमने क्या क्या किया है। हमने देखो, पहले आप कर लेते तो आपको बड़ी तरीके से समझाते हो, और आपको पहले ऐसे समझ लीजिए ऐसे कैसे हुआ प्रोसेस। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। अभी जाओगे इसे भेजोगे, ऐसे ऐसे काट देते हैं, 2 हो गया। अब q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये जो n है इसमें देखो गोड़ा लगा है ना, ये 2 को इधर भेज देंगे, q स्क्वायर और यहाँ पर 2 बराबर n स्क्वायर। चाहे आप ऐसे भी ले सकते हो, n स्क्वायर बराबर q। ठीक है, आपने अभी देखा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, देखो p स्क्वायर बटे 2 है, तो यहाँ पर आ जाए q स्क्वायर बटे 2। अब हमने फिर वैसे लिख देना है, हमको ऐसे लिख देना है कि 2 फॉर्मूला लगा के 2 q को विभाजित कर रहा है या करता है, तब 2 q को विभाजित करेगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा फिर वैसे लिख देंगे यहाँ पर। तो हम करेगा ना, तो हम ऐसे तो लिखेंगे, जब विभाजन करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा इसका। तो m आया, हम यहाँ पर n लिए थे, अब इसका यहाँ पर अल्लाह लगेगी, जो लिख देंगे यम कोई धन पूर्णांक है ना। अब क्यू को इसको इधर से गुणा कराएंगे, भाग में तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2m होगा। ये समीकरण हमारा 3 तैयार हो गए। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे नीचे कि क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण 2 व 3 को देख जा सकता है कि P वह Q दो पूर्णांक मतलब क्या है, P और Q। देखो पहले समझ लीजिए, तो हम आप क्या लिख पाएंगे वो तो समझ पाएंगे ना, तो आपको क्या समझ आएगा कि आप क्या लिख रहे हो। यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ हमें क्या करना था। हम सहभाज्य पहले समझिए, तो यहाँ पर आप लिखिए कैसे कैसे लिखना आपको। तो सहभाज्य क्या होता है, जिसमें दो संख्या लेते हैं जिसका उभयनिष्ठ सिर्फ एक आता हो। जैसे मान लो 9 हो गया, 8 हो गया, इनका क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 1 बराबर, ठीक है, इसको बराबर छोड़िए। अब देखिए इसमें से कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा ना, इसमें 2 और 3 कुछ नहीं आ रहा है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ आ रहा है, इसी को कहते हैं सहभाज्य। अब क्या हो रहा है इसमें, हमने क्या माना P बटा Q ना, एक P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। तो सहभाज्य क्या है, देखो क्या है, P कितना है, यहाँ P लिख दीजिए, और Q कितना है ये लिखिए। P कितना है 2n, और Q कितना है 2m, 2m यहाँ पर बोला लगा। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट में कर दीजिए, तो आप समझिए। देखो एक तो उभयनिष्ठ मिल रहा है और 2 भी तो मिल रहा है, तो ये कहाँ सहभाज्य हुआ ना, सहभाज्य कहाँ हुआ। तो इसी के कारण में गलत कल्पना के कारण हमें पता मतलब वो विपरीत कल्पना माना गया है, मान लिए हैं हम लोग ना, इसलिए इसे अपर में सिद्ध हो जाएगा ऐसे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि P व Q उभयनिष्ठ कितना है, P व Q ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। देखो अब आप लास्ट में क्या करेंगे, आपको पहले मैं शुरुआत से समझा रहे, तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया है, तो हम पूरा एकदम पहले बार समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, माना एक अंडर रूट एक परमेय संख्या है, फिर इसके बाद परमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, जो Q उत्तर और 0 है, ठीक है। तो इनके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग आपने किया, तो जब वर्ग करेंगे जब उसका स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, समझ लो अंडर रूट 4 करें, तो इसको निकालेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो 2 आ गया ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको इधर को गुणा करेंगे, 2 हुआ कि नहीं, 2q² बराबर p²। तो इस समीकरण हमारा एक तैयार हो गया। तो इसके बाद हमने क्या किया, 2 है और इसको 2 गुणे में है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर p² बटे 2 आ गया ना। जो 2p² को विभाजित करता है और 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जब 2p² को विभाजित कर रहा है तो 2p को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, माना p बटा n, ठीक है, p बटा 2 बराबर n। तो n जहाँ पर है धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसका फिर इधर गुणा कराएंगे, तो हम p का मान करेंगे, तो समीकरण और तो तैयार हो गया। तो p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये हमारा समीकरण 1 नंबर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, p का मान रख देंगे, तो p का मान हमने रख दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को इसको हम 2 को यहाँ से काटा 4 को, ठीक कट गया ना। तो इसके बाद फिर यहाँ पर गुणा भेज देंगे नीचे को, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो p² बटा n, यहाँ पर हमें q का p और q का संबंध निकालना है, p और q को, नहीं तो हम सोचे n का निकालेंगे, तो नहीं निकालना है हम लोग को, इसलिए किया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए, माना जब 2q को विभाजित करता है, कर रहा है, तब 2
क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, आप इतना समझ गए हैं। इसको मिटा देते हैं पहले, साफ साफ हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे माना क्यू, क्यू बटा 2, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। फिर इसको q बराबर 2m किया, इसे पूरा करके इधर भेज दिया ना, तो समीकरण नंबर 3 क्लियर हो गया, हमारे यहाँ पर केस खत्म। ठीक है, हमें ही तो सिद्ध करना सहभाज्य को, सहभाज्य को हमें बताना है कि सहभाज्य ये नहीं है, सहभाज्य नहीं है। हमने सहभाज्य बता दिए कैसे नहीं है ना, क्योंकि उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, इसमें भी उभयनिष्ठ 2 है, इसमें भी है, इसलिए। तो यहाँ पर एक समीकरण नंबर 2 वह 3 देखा जा सकता है कि p व q में अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 उपस्थित है। देखो 2 उपस्थित है कि नहीं है ना, और p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, और जो कि हमारी यह कल्पना विपरीत है। अब लास्ट में आखिर में क्या लिखेंगे, यहाँ √2 कहीं लिख दीजिए, √2 एक क्या है, अपरिमेय, क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। लीजिए, हमारा प्रूफ हो गया ना, प्रूफ होगा कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं प्रूफ, कितना आसान से तरीके से। ठीक है, हमें स्टेप वाइज फॉलो करना है। पहले हम परमिशन मानेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पता कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख देंगे, सहभाज्य है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद ऐसे प्रोसेस चलेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें p का भी समीकरण बनाना है, तो समीकरण हमारा एक तैयार हो गया है। अब यहाँ पर अब इसको बट्टे के रूप में लेकर जाएंगे, 2 के इधर भेज देंगे, तो इसको 2/p स्क्वायर है, तो 2 p को भी डिवाइड करता है तो करेगा, तो ये 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 2 p को विभाजित करेगा, क्योंकि एक प्रमेय है ना, एक प्रमेय है, आपको बुक में होगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद हमने माना, फिर जब कुछ मान विभाजित करेगा तो हम लिखते हैं तो p/2, तो यहाँ पर कुछ n प्राप्त होने, तो ये इसका फिर गुणा करा है हमने, गुणा किया, इसे समीकरण को सॉल्व किया, क्या किया, समीकरण को सॉल्व किया। समीकरण को सॉल्व करने के बाद p बराबर 2n आया, क्या है, p बराबर 2n, तो इस समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो p का मान हमें लिखना है, p का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें 1 में रखेंगे, फिर इसका p का मान समीकरण में रखेंगे, ऐसे चलेगा। फिर वैसे जाकर घूम पर आएगा, हमारे यहाँ पर डिजिट बदली हुई है, तो ऐसे q का भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है हमने ना। लिखने के बाद फिर माना, फिर यहाँ पर एकदम देखो सेम टू सेम ना, फिर इसको q/2 लिखकर फिर mi प्राप्त हुआ, m को कोई धन पूर्णांक लिख देंगे, कोई धन पूर्णांक है, फिर लास्ट में लिखेंगे, तो हमें पता चल गया इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसलिए ऐसा सहभाज्य नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर में सिद्ध करती है आराम से। ठीक है, और अगला सवाल हम करने जा रहे हैं अब ना, अगला सवाल करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर का भी याद होता है, तो आप कैसे करेंगे देखिए, एकदम ऐसे लिखना है। ठीक है, परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या, ठीक है, कर लिया ना। अब इसको ऐसे उतार दीजिए, अब क्या लिखेंगे यहाँ, p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है, ठीक है, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसका इधर कर देंगे, i बराबर, अब जो 3 है इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है और इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से q - 3, ठीक है, इधर गया। अब इसको समझ लो, यहाँ पर 1 है, इस ऐसे होगा, हमने क्या किया है, इसका एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे, जो 2 है, देखो यहाँ पर गुणा हो रहा है ना अंडर रूट से, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, गुणा हो रहा तो नीचे जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा ना। अब 2 नंबर के सवाल में कैसे क्या करते हैं आप ये देखिए, देखो पहले क्या क्या है, ये दो p3 और q,
नहीं, एक मिनट, हाँ, और 2q, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। ये परमेय संख्या है। इनको देखें तो ये परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। ये क्या है? ये अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे देखते हैं कि P व Q 2 और 3 एक पूर्णांक संख्या है, अतः पूर्णांक संख्या है ना, अतः P Q परमेय है, परमेय संख्या है, और √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है ना। अब क्या करेंगे आगे? अब यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारे देखे हो गए ना, लिख दिया ना, जो कि एक विरोधाभास है, जो √5 एक अपरमेय संख्या है, विरोधाभास गलत कल्पना के कारण ये प्राप्त हुआ है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये देखिए परमेय संख्या और ये अपरमेय। ठीक है, अब 2 नंबर में आएगा तो आप ऐसे करेंगे। अब यही सवाल 4 नंबर में आ जाएगा, तो आप ये देखो यहाँ तक हो गए ना, तो लिखा था √5 एक परमेय संख्या है ना, तो इसी उठाकर यहाँ पर करेंगे। फिर इसको जैसे हम वो √2 सॉल्व किया था, एकदम सेम टू सेम ऐसे करेंगे। ठीक है ना। फिर इसको लास्ट में वैसे लिख देंगे। फिर ये हमारा फिर लास्ट में ये लिख देंगे 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, लास्ट में लिख देंगे। और सभी जैसे देखिए इसको हमने सॉल्व कराया, सभी ऐसे इसको भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, सब कर लोगे आप। जब इसको सॉल्व करना जान गए हो तो ये सब आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक सीखे तो सब सीख गए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा जरूर, और वीडियो को में कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।